नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुभान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह नबुव्वत व रिसालत में पूरा मजमा आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं बुलंद आवाज़ से सब लोग इश्क़ मुस्तफ़ा में गोता जन होकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। मैंने आपसे कहा कि बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आपसे कहा था कि 1 मिनट का भी वक्त आपका ज़ाया नहीं करूँगा। इंशाल्लाह सीधे मैं अपनी गुफ्तगू करता हूँ। हज़रात 2 शेर आपके सामने है, तड़प के जवाब दे दीजिएगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल। पूछे वाले भी ज़रा हाथ उठा के बोलें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तुम जिससे रूठो वो बरगश्ते दुनिया हो जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम जिससे रूठो या रसूल अल्लाह, तुम जिससे रूठो वो बरगश्ते दुनिया हो जाए, और तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान जिसे चाहो, जरा जोर से बोला करें तड़प के, तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए, और आँख उठा दो, आँख उठा दो तो कड़ी धूप में सावन बरसे। आँख उठा दो तो कड़ी धूप में सावन बरसे, मुस्कुरा दो तो अंधेरे में उजाला हो जाए। मुस्कुरा दो तो अंधेरे में उजाला हो जाए। और इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से एक शेर पढ़ता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह रे ये रुतबा आला हुसैन का। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलें, जोर से। अल्लाह रे ये रुतबा आला हुसैन का, रुसवा न होगा हश्र में शैदा हुसैन का। रुसवा न होगा हश्र में शैदा हुसैन का, और उस आखिरी नमाज का आलम न पूछिए जो करबला में अदा की गई थी। उस आखिरी नमाज का आलम न पूछिए, इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। और एक शेर और पूरा मजमा इंशाल्लाह पे सुभान अल्लाह बोलेगा। करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, करबला, करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई कि 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। 1 मिनट में सुभान अल्लाह, सुभान दिल धड़कता है 72 मरतबा। करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई कि 1 मिनट में दिल धड़कता है, जोर से बोलो, 1 मिनट में दिल धड़कता है, जोर से बोलो, दिल धड़कता है 72 मरतबा। आओ मैं तुम्हें सुनाऊं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके नाम पे आपने खूबसूरत शामियाना सजाया है, जिनके लिए आप अपनी नींदों को कुर्बान करके मौलाना साहब से कुछ अच्छी बातें सुनने की नीयत से बैठे हो, जिसके लिए आपने इतना पैसा खर्च किया है, वो हुसैन कौन है, और उन हुसैन की इस्लाम में अहमियत क्या है, और उनके बाबा अली मुर्तज़ा कौन है। ज़रा ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। अली मुर्तज़ा कौन है, कौन अली मुर्तज़ा, और अली की इस्लाम में अहमियत क्या है, अली का इस्लाम में दर्जा क्या है, अली का इस्लाम में, अली का इस्लाम में
वक़ार क्या है, अली का इस्लाम में अली की ज़रूरत क्या है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐ लोगों, अली मुर्तज़ा के इस्लाम में अहमियत ये है कि इस्लाम अगर पूरी बिल्डिंग की शक्ल में होता तो वो बिल्डिंग उस वक्त तक मुकम्मल न होती जब तक अली मुर्तज़ा का सुतून न लगा होता। अली मुर्तज़ा का सुतून न लगा होता। इस्लाम अगर कोई इमारत की शक्ल में होती, उस वक्त तक कोई इमारत मुकम्मल न होती जब तक हुसैन इब्ने अली की उसका सुतून न लगे होते। उसमें सुतून की, इस्लाम में सुतून की हैसियत है हुसैन इब्ने अली। अल्लाहु अकबर कबीरा। कैसे वो लोग हैं जो हुसैन को बाईपास करके भी मुसलमान बनना चाहते हैं, कैसे वो लोग हैं जो अली मुर्तज़ा को किनारा करके मुसलमान बने रहना चाहते हैं, कैसे वो लोग हैं जो अली मुर्तज़ा को बाईपास करके उनका दामन छोड़ करके और फिर भी मुसलमान बने रहना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा प्यारे, भूल जाओ, ऐसा मुसलमान कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा इस्लाम अल्लाह ताला ने कोई बनाया ही नहीं है जिसमें अली मुर्तज़ा ना हो, जिसमें हुसैन शहीद करबला ना हो। अगर मुस्तफ़ा तक पहुँचना है, मुकम्मल मुसलमान बनना है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन तक पहुँचना है, खुदा तक रसाई करना है, तो कसम खुदा की उस वक्त तक कोई की रसाई अली मुर्तज़ा तक न होगी जब तक इमाम हुसैन का दामन तुम्हारे हाथ में न होगा। और उस वक्त तक मुस्तफ़ा तक किसी की रसाई न होगी जब तक अली मुर्तज़ा का दामन तुम्हारे हाथ में न होगा। और उस वक्त तक किसी की रसाई खुदा तक न हो पाएगी जब तक कि इमाम हुसैन का दामन तुम्हारे हाथ में न होगा। तो पता ये चला, हमारे लिए जरूरी अली मुर्तज़ा है, हमारे लिए जरूरी इमाम हुसैन है, हमारे लिए जरूरत है इमाम हसन, हमारी जरूरत है इमाम हुसैन, हमारी जरूरत है अली मुर्तज़ा। तो मुझे पहले ने दिया जाए कि अली मुर्तज़ा, इमाम हुसैन, इमाम हसन शरीयत की उस बिल्डिंग का नाम है, कसम खुदा की, जो बिल्डिंग बगैर अली के घराने के मुकम्मल हो ही नहीं सकती है, बगैर अली के घराने के मुकम्मल हो ही नहीं सकती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आप पूछना चाहोगे, ए मौलाना लियाकत, जरा ये बताओ, आखिर अली की इस्लाम में इतनी अहमियत क्यों है, अली का मकाम इस्लाम में इतना क्यों है? क्या इस वजह से है कि अली मुस्तफ़ा जाने रहमत के चचेरे भाई होते हैं? क्या इस वजह से है कि अली मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामाद होते हैं? क्या इस वजह से है? मैं कहूँगा नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। अली के खुद का किरदार तो देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस्लाम का इब्तदाई दौर है, तवज्जो चाहूँगा, इस्लाम का शुरुआती दौर है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के 40 साल जिंदगी गुजर चुकी है मक्के में। मक्के में तमाम लोग मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़िंदगी को देख चुके हैं, उनके शबो रोज़ को देख चुके हैं। मुस्तफ़ा का चलना देखा, मुस्तफ़ा का फिरना देखा, मुस्तफ़ा की जलवत को देखा, मुस्तफ़ा की खिलवत को देखा, मुस्तफ़ा को मक्के के लोगों ने सफ़र में देखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत को हज़र में देखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत की तन्हाई में देखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत को एक मजमे में देखा। तमाम लोगों ने देख लिया है, मगर अभी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस्लाम का ऐलान नहीं फरमाया। आखिरकार जब 40 साल आपने एक अजीम किरदार पेश किया मक्के वालों के सामने, और मक्के वालों ने आपको अमीन सादिक मान लिया, मक्के वालों ने आपके ऊपर जान देने के लिए आपके ऊपर तैयार हो गए। जब देख लिया मक्के वालों ने कि बड़े बड़े अजीम है मुस्तफ़ा जाने रहमत, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर बड़े अजीम है, जब देख लिया ये किरदार, तो 40 साल की उम्र में मेरे आका फारान की चोटी पर खड़े होते हैं। और फारान की चोटी पर खड़े होकर के मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, या माशरल कुरैश, ए कुरैश के सरदारों तुम भी आओ, ए मक्के के अतराफ के लोगों तुम भी आओ, ए मेरे ख़ानदान के लोगों तुम भी आओ, ए मक्के के तमाम महल्ले के लोगों तुम भी आओ। जब चारों तरफ से लोगों का इज़्तिहाम लग गया, मुस्तफ़ा ऊंची चोटी पे खड़े हो गए, मुस्तफ़ा एक बुलंद जगह पे खड़े हो गए, और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, ए लोगों जरा तवज्जो से सुना, ध्यान से सुनना, इंशाअल्लाह जब रब्त बन जाएगा तो आपको लुत्फ़ आएगा। अली मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया कि ऐ लोगों मेरे करीब आओ। जब तमाम लोगों का इज़्तिहाम लग गया, जब मक्के के तमाम उमरा और रूसा इकट्ठा हो गए, जब अतराफ़ो जवानिब देहात के लोग तशरीफ़ ले आए, आका एक ऊंची जगह पर खड़े हुए। आका जाने रहमत ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों जरा ये बताओ, क्या अगर मैं ये कह दूं कि तुम्हारे ऊपर एक लश्कर पहाड़ के पीछे से हमला करने आ रहा है, क्या तुम मान लोगे? तो तमाम पूरे मक्के के अमीरों ने मिलकर एक साथ कहा था कि या रसूल अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, ए अब्दुल मुत्तलिब के पोते, हमने आपको अमीनो सादिक पाया है, आपने कभी झूठ नहीं बोला है, आपने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं किया है, इसलिए
आप अगर कह दोगे तो हम सच्चा मान लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा ने जब देखा कि सब मुझे मान रहे हैं, मेरी बात को सच मान रहे हैं, तब जाके मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमाया कि ऐ लोगों, इन बातिल खुदाओं को छोड़ो और एक खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खुदा के ऐलान के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तुम सबको इकट्ठा किया और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया कि ऐ लोगों, झूठे खुदाओं को छोड़ो। जो तुम काबे के अंदर बुतों को पूज रहे हो, बुतों की परस्तिश कर रहे हो, कोई लात को मान रहा है, कोई मनात को मान रहा है, कोई उज्जा को मान रहा है, ऐसे लोगों ये झूठे खुदा हैं, इनके सामने सजदे करना बंद करो। एक रसूल, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, एक खुदा के सामने सजदा करो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब फारान की चोटी पर मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, रब की वहदानियत को पहली बार जिंदगी में, पहली बार जमाने में, पहली बार इस कायनात में, पहली बार फारान की चोटी पर पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम की अल्लाह की वहदानियत का ऐलान फरमाया, इस्लाम का पहला ऐलान फरमाया, तो पूरे अरब के लोग साथ छोड़ने लगे। मक्के के लोग साथ छोड़कर चले गए, अतराफ के लोग साथ छोड़कर के चले गए, और देहात के जो लोग आए थे वो भी साथ छोड़कर जाने लगे, बड़े बड़े अमीर साथ छोड़ के जाने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका का दिल बैठने वाला था, मेरे आका के चेहरा गमगीन होने वाला था, मेरे आका का सर अभी झुकने वाला था, मेरे आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास होने वाले थे, मेरे आका मदीने के पैगंबर उदास होने वाले थे कि फौरन आवाज आती है, ए मेरे पैगंबर, उदास न होना, गमगीन न होना, कोई तुम्हें माने या ना माने, तुम मुझे मानो, मैं तुम्हें मानता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। 20 मिनट बैठ जाइए इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद फिर आपका उठने का मन नहीं होगा। जरा 20 मिनट थोड़ा दिमाग तवज्जो दीजिए। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी गमगीन होने वाले थे, मेरे आका का चेहरा उदास होने वाला था, मेरे आका का दिल डूब बैठने वाला था कि मुझे यहाँ तो कोई मान ही नहीं रहा है। मक्के के सारे लोग छोड़ के चले गए, मैं अकेला फारान की चोटी पर खड़ा रह गया, सारे लोग साथ छोड़ करके चले गए। मेरे आका का दिल टूटने वाला था। आवाज आती है, मेरे मुस्तफ़ा, उदास मत होना, गमगीन न होना, कोई तुम्हें मानता है ना माने, तुम मुझे मानते हो, मैं तुम्हें मानता हूँ। ए मुस्तफ़ा जाने रहमत, तुम मुझे खुदा कहोगे, हम तुम्हें मुस्तफ़ा कहेंगे। ए नबी, उदास मत होना। आखिरकार जब सब लोग चले गए, मेरे आका तने तनहा खड़े रह गए फारान की चोटी पर, तो पीछे से किसी ने आवाज दी। अली मुर्तजा जाने रहमत पीछे खड़े थे, 10 साल की उम्र थी, पीछे से आवाज दी, या रसूल अल्लाह, सारे लोग साथ छोड़ करके चले गए हैं, आपके हाथों पर मुसलमान होने को कोई तैयार नहीं, एक खुदा की तरफ आने को कोई तैयार नहीं। या रसूल अल्लाह, मुझे अजीब सी तकलीफ हो रही है। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल कहता है आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं और मैं अली आपके हाथों पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी ने जब पीछे पलट के देखा तो 10 साल के अली मुर्तजा है, अभी छोटी सी उम्र है, 10 साल की उम्र में अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अपना दस्ते मुबारक बढ़ाइए, आपके हाथों पे कलमा पढ़ करके मैं मुसलमान होने जा रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ए अली, सोच लो, कोई तो ईमान लाया नहीं है, मक्के में तमाम लोगों से दुश्मनी मोल ले पाओगे, अरब पूरा तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, मक्के के बड़े बड़े रईस तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। ए अली, 10 साल की उम्र है, बड़े बड़े रईसों की तो हिम्मत न पड़ी है मक्के के तमाम लोगों का साथ छोड़ने की, और एक खुदा को मानने की किसी और की तो हिम्मत नहीं है, सब तो छोड़ के चले गए, और तुम 10 साल के हो अली, ये बताओ, सोच लो। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी जान इस्लाम पे कुर्ब, इस्लाम के हवाले कर दी। आका फिर फरमाते हैं, अली सोच लो। अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी औलाद इस्लाम के हवाले कर दी। आका फिर फरमाते हैं, अली सोच लो, अली सोच लो। अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी पूरी नस्ल इस्लाम के हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ए अली, सोच, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने 3 बार फरमाया,
10 साल की उम्र है अली मुर्तज़ा की। मेरे आका फरमाते अली सोच लो अभी मौका है। अली कहते हैं कि मैंने अपनी जान दे दी इस्लाम को। फिर दोबारा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अली सोच लो अभी मौका है। मेरे आका अली मुर्तज़ा कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों की जानों को निछावर कर दिया। तिबारा मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते अली सोच लो। आका हज़रत अली अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मैंने पूरी नस्ल को इस्लाम के हवाले कर दिया। अल्लाह अकबर। 3 बार मुस्तफ़ा जान रहमत ने वादा लिया। अली मुर्तज़ा ने, मेरे आका ने यदुल्लाह वाले गोरे गोरे हाथ बढ़ाए। अली मुर्तज़ा को कलमा पढ़ा करके मुसलमान किया। अली मुसलमान हो गए। मुस्तफ़ा जान रहमत की दस्तगोशी फरमाई और अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने हमें खरीद के या रसूलुल्लाह अनमोल कर दिया। तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अली मुर्तज़ा कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। अल्लाह वो पर बच्चों में सबसे पहले अली मुर्तज़ा मुसलमान हुए थे। अली मुर्तज़ा मुसलमान हुए थे और 3 बार नबी ने वादा लिया था। अली सोच लो, अली सोच लो। हज़रत अली ने कहा था मैंने अपनी पूरी नस्ल क़यामत तक के लिए इस्लाम को दे दी है। अल्लाह पर ये वादा अली का याद रखो, ये वादा याद रखो। 3 बार इस्लाम लाते वक्त अली मुर्तज़ा ने 3 बार वादा किया था। ये वादा याद रखो। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरी उम्मत ये वादा याद रखे या भूल जाए, मगर अली की नस्ल इस वादे को आज भी याद रखे है। जहाँ जहाँ हज़रत अली की औलाद है वहाँ वहाँ इस्लाम का चमन लहरा रहा है। अजमेर में ख्वाजा को देखो इस्लाम हरा भरा है और महरेरा में देखो इस्लाम हरा भरा है। जहाँ जहाँ अली की औलाद है वहाँ वहाँ कुरान का बोलबाला नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, सरजमीन हरदासपुर जिला बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अब आगे थोड़ा आगे आओ। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, आप पैदा हुए अपने घर में, हम पैदा हुए अपने घर में। आजकल के ज़माने में अक्सर लोग तो हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, डॉक्टर और डॉक्टरनी की निगरानी में पैदा होते हैं। पूरी दुनिया के लोग, नबी हो, रसूल हो, वली हो, सहाबी हो, ताबई हो, तबे ताबई हो, अइम्मा मुज्तहिदीन हो, सूफिया हो, उलमा हो, हुफ्फाज़ हो, कुर्रा हो, आबिदान हो, सालिकान हो, जाहिदान हो, पूरी दुनिया के इंसान अपने अपने घरों में पैदा हुए। किसी को यह मर्तबा हासिल नहीं हुआ। तमाम सहाबा, लाखों सहाबा हैं, मगर किसी को यह शहादत नसीब नहीं हुई। सब पैदा हुए अपने घर में, मगर अली मुर्तज़ा पैदा हुए खुदा के घर में। खुदा के घर में अल्लाह ताला ने हज़रत अली को काबतुल्लाह में पैदा फरमाया। अली की जब विलादत हुई है, अली की जब विलादत हुई तो वो किसी और जगह पे नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के घर खाने खुदा में पैदा हुए हज़रत अली, काबा शरीफ में पैदा हुए अली। अब इसमें राज क्या है? ए हरदासपुर के लोगों, हरदासपुर नाम है, ये हरदासपुर के लोगों जरा तवज्जो दो। इसमें राज क्या है? ये शहादत किसी और को नहीं मिली। हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं मगर काबे में पैदा होने की शहादत न मिली। उस्मान गनी हैं मगर काबे में पैदा होने की शहादत न मिली। सिद्दीक़ अकबर हैं मगर काबे में पैदा होने की शहादत न मिली। अली मुर्तज़ा को तने तनहा अल्लाह ताला ने ये शहादत नसीब क्यों फरमाई कि सबकी पैदाइश अपने घर में, महल्ले में अपने घर में परिवार खानदान में हुई है, मगर अली मुर्तज़ा की पैदाइश काबा शरीफ में हुई है। और अली आंखें नहीं खोल रहे हैं, बहुत देर हो गई, अली आंखें नहीं खोल रहे हैं। पूरा परिवार परेशान है, पूरा घराना हैरत में है, पूरा परिवार हैरत तो इस्तेजाब में गर्क है कि आखिर नवमौलूद बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसने आंख न खोली, अभी तक उसने आंखें नहीं खोली हैं। घंटों गुजर गए हैं। अली काबे में पैदा हुए और पैदा होने के बाद तमाम लोग गोदों में ले रहे हैं, कोई खिला रहा है, कोई लोरियां दे रहा है, मगर अली आंख नहीं खोल रहे हैं। अली मुर्तज़ा की आंख न खुली। आखिरकार काफी देर के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका तशरीफ लाए, सज्जद अबरार अखियार तशरीफ लाए, हम गरीबों के गम गुसार तशरीफ लाए। मेरे आका जैसे ही आए तो मेरे आका से भी अर्ज किया गया कि ए आका जाने रहमत, अली ने अभी तक आंख नहीं खोली है, बहुत देर हो गई दुनिया में विलादत किए हुए, मगर अभी तक अली की आंख न खोली। मेरे
आका ने अपने नबुव्वत वाले हाथों में अली मुर्तजा को अपनी गोद में लिया, और जैसे ही मेरे आका ने अली को अपनी गोद में लिया, वैसे जमाने ने देखा, तारीख ने देखा, आसमान ने देखा, जमीन ने देखा, दुनिया ने देखा कि जैसे ही गोद में मुस्तफा ने लिया है अली को, वैसे ही मेरे आका अली ने आंखें खोल दी हैं, अली की आंख खुल गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिर ऐसा क्यों है? माँ की गोद में गए मगर आंख न खुली, बाप की गोद में गए मगर आंख न खुली, पड़ोसी की गोद में गए मगर आंख न खुली, खानदान के लोगों ने लोरियां दी मगर आंख न खुली। क्यों? इसलिए अली ये अहद करके आए थे कि दुनिया में सबसे पहले मेरी आंख अगर किसी को देखेगी तो वो चेहरा मुस्तफा होगा, मुस्तफा के चेहरे को हम देखेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अली मुर्तज़ा ने आंखें खोल दी मुस्तफ़ा की गोदे मुबारक में। अली मुर्तज़ा है, मेरे आका का दीदार कर रहे हैं। अली पहला मुस्तफ़ा को दीदार कर रहे हैं और अली के लबों पर मुस्कुराहट आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुभान अल्लाह बुकरतुम वसीला। ये है अली। अब इस बात को समझो कि ये सादत, तवज्जो, ये शहादत अली को ही क्यों अता की गई? बहुत बड़े बड़े सहाबी थे मगर किसी को ये शहादत न मिली। अली को ही काबे में क्यों पैदा किया गया? आखिर इसकी वजह क्या है? तो मैं कहूँगा ये हरदासपुर के लोगों तवज्जो देना बड़ा कीमती नुक्ता है। इंशाल्लाह सबका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अगर समझ में आए तो पूरा मजमा हाथ उठा के बोलिएगा सुभान अल्लाह। अगर समझ में आए तो पूरा मजमा तड़प के बोलिएगा सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी फातिमा ज़हरा नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, सैयदुल अंबिया, खातमुन नबियीन, सैयद अबरार अखियार, ज़मीन और आसमान के मालिक के महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर में फातिमतुज़ ज़हरा पैदा हुई। बिनते रसूल फातिमा ज़हरा, शहज़ादी कौनैन, जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुस्तफ़ा के घर में पैदा हुई। ये बताओ इतने बड़े रसूल की बेटी के लायक रिश्ता कहाँ मिलेगा? क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बेटी कौनैन की शहजादी, उनके बराबर का रिश्ता कहाँ से लाया जाएगा? क्या बात है, वाह वाह वाह। फातिमा के लेवल का रिश्ता कहाँ? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फातिमा के शौहर बनने के लायक अरब में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, फातिमा का शौहर बनने के लायक पूरी दुनिया में कोई इस लायक है ही नहीं जो फातिमा का शौहर बन सके, फातिमतुज़ ज़हरा के सर का ताज बने। ऐसा कोई कुफू भी हो, शराफत भी हो, नजाबत भी हो, खानदान में आला भी हो, और न कोई नबी दूसरा हो ही नहीं सकता। जो कोई एक नबी का बेटा हो दूसरे नबी की बेटी हो तब जाके बराबरी हो जाए। मगर जब कोई दूसरा नबी है ही नहीं, खातिमुन नबिय्यीन मुस्तफ़ा है, शफीउल मुज़नबीन मुस्तफ़ा है, सैयदुल मुरसलीन मुस्तफ़ा है, मेरे आका की ज़ाते पाक है, जब कोई और नबी आएगा ही नहीं। तो अब ये बताओ फातिमा के लायक रिश्ता कहाँ से लाया जाए? फातिमा के लायक, फातिमा का हम पल्ला, फातिमा के लेवल का, फातिमा के कुफुआ का रिश्ता कहाँ से लाया जाए? तो कहते हैं कि जोड़े मेरा रब आसमान में बनाता है, तो मेरे परवरदिगार ने फातिमा का रिश्ता पहले ही इंतखाब फरमा दिया था, पहले ही इंतजाम फरमा दिया था। क्यों? फातिमा अफजल है पूरी दुनिया की औरतों में, फातिमा अफजल है, इसलिए रसूलुल्लाह के घर पैदा हुई है तो उनके लायक बेटा भी होना चाहिए। तो मेरे रब ने अली को काबतुल्लाह में पैदा किया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अली काबे में पैदा हुए, फातिमा मुस्तफा के घर, अली खुदा के घर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा लियाकत अली साहिब नेपाली। सुभान अल्लाह सुभान। अब देखो फातिमा मुस्तफ़ा के घर पैदा हुई, इसलिए कौनैन में उनका हम पल्ला कोई नहीं है। अब तो परवरदिगार ने फातिमा का शौहर बनने के लायक, फातिमा का रिश्ता बनाने के लायक परवरदिगार ने अली को अपने घर में पैदा किया, अपने घर में पैदा किया। नबी
नबी के घर में फातिमा पैदा हुई, खुदा के घर में अली पैदा हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। मसला समझ में आ गया, हरदासपुर के लोगों समझ लो, मसला समझ में आ गया कि दुल्हन मुस्तफा के घर की है तो दूल्हा खुदा के घर का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं करबला में आने वाला हूँ, मगर सबसे पहले मैं थोड़ा उसके पहले उसे पसो पेश उसका पस मंजर भी देख लीजिए। अली की अहमियत क्या है, अली क्या है। मेरे रब ने रिश्ता बनाया। फातिमा जहरा मुस्तफ़ा के घर में पैदा हुई, अली मुर्तज़ा खुदा के घर में पैदा हुए। अब दोनों का रिश्ता बन गया। अब कुरान इसी रिश्ते को कहता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान, यानी दो इल्मों के समंदर जब आपस में मिले, एक इल्म हिकमत का समंदर है, एक मारिफत का समंदर है, एक हिकमत का समंदर है, एक शराफत का समंदर है, एक साहिब इल्म हिकमत है। तो जब दो समंदर आपस में मिले, अली मुर्तज़ा विलायत का समंदर है और फातिमा ज़हरा इल्म हिकमत और शरफ व नजाबत की समंदर है। जब दो समंदर आपस में मिले, जब दो समंदर टकराते हैं तो उनमें से बड़े बड़े हीरे मोती निकलते हैं। तो जब फातिमा समंदर, अली समंदर, जब दो समंदर मिले तो एक हीरे हसन मुस्तफा पैदा हुए, दूसरे हीरे हुसैन शहीद करबला पैदा हुए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा लियाकत अली साहिब नेपाली। सुभान। देखो, अब इमाम हसन की विलादत हुई। तवज्जो चाहो, मैं बड़ा जल्दी पूरा वाक़े का खाका में इंशाअल्लाह एक तकरीर में दे के जाऊँगा। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फातिमा ज़हरा की जोड़ी मेरे रब ने बनाई, निकाह किया गया, अक़्द किया गया, ज़ौजैन बने। हज़रत फातिमा ज़हरा घर पे गई अली मुर्तज़ा के। जब पहले दिन घर पे गई है, अल्लाह अकबर कबीरा, न धूप रुक रही है, छत ऐसी है अली मुर्तज़ा की, न धूप रुक रही है, न पानी की बारिश रुक रही है। और फातिमा ज़हरा जब अली के घर में पहुंची हैं तो सबसे पहले न खाने का सवाल किया, न धूप, न छत, न मकान का सवाल किया। अली मुर्तज़ा के घर में पहुंचने के बाद उस बिन्ते रसूल फातिमा ज़हरा ने सबसे पहले मुसल्ला बिछा के नमाज अदा करने लगी। नमाज अदा फरमाई। अल्लाह अकबर कबीरा। ये है फातिमा, ये है फातिमा। जब दोनों फातिमा ज़हरा बिन्ते रसूल कौनैन में इससे अल्लाह अकबर कबीरा अजीम जोड़ी कौन सी होगी। इनके बाद जब हसन मुस्तफ़ा की विलादत हुई, हुसैन शहीद करबला की विलादत हुई, तो मेरे आका की बारगाह में जिब्रील अमीन आए। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, परवरदिगार ने सवाल फरमाया है, ए अल्लाह के रसूल, आप अपने औलाद को पसंद करते हैं या फातिमा ज़हरा की औलाद को पसंद करते हैं? आप अपनी औलाद को ज्यादा प्यार करते हैं या अपने नवासों को ज्यादा प्यार करते हैं? अल्लाह के रसूल ने बिला झिझक कहा कि मुझे अपनी औलाद से ज्यादा फातिमा की औलाद पसंद है, फातिमा ज़हरा की औलाद पसंद है। हज़रत इब्राहीम का विसाल हो गया, मेरे आका ने अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया फातिमा ज़हरा की दिल की तबीयत के लिए। फातिमा ज़हरा का दिल न टूटने पाए, मेरे आका ने अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। हज़रत इब्राहीम का विसाल हो गया, दोनों नवासों को खिलाते थे। आपके बेटे का विसाल हो गया, इमाम हसन को खिलाते, इमाम हुसैन को खिलाते। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख में देखने वालों ने देखा है, तमाम सहाबा ने इसकी रिवायत की, ये हदीस मिलती है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हसन आते थे तो हसन के मेरे आका होंठ चूमते थे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हसन के होंठ चूमते थे। और जब इमाम हुसैन आते थे तो मेरे आका हुसैन का गला चूमते थे, हुसैन के गलों पे बोसा देते थे। मेरे आका के होंठ हसन के होंठ से टच होते थे, मेरे आका के लब इमाम हुसैन के गले से टच होते थे। कौन से होंठ? अल्लाह अकबर कबीरा। कौन से होंठ? कौन से होंठ? ये कोई आम होठों की बात नहीं है, ये कोई आम होठों की बात नहीं है। ये होंठ वो होंठ हैं बरेली के इमाम जिन होठों के बारे में यूं फरमाया कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन
लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। कबीरा मेरे आका के दोनों होंठ इमाम हसन के होठों से टच होते हैं, इमाम हुसैन के गले से टच होते हैं। इस राज को कोई समझ न सका कि मेरे आका ने मेरे आका हसन के होंठ क्यों चूमते हैं। उम्मे सुलैम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप होठों को हसन के होठों को क्यों चूमते हैं, हुसैन के गले को क्यों चूमते हैं? आका ने फरमाया, ए उम्मे सुलैम समझो, जानो, मेरा ये नवासा हसन, ये इसको अलमास दे के जहर दे के मेरी उम्मत शहीद करेगी, और मेरा ये बेटा हुसैन इसका गला काट के मेरी उम्मत शहीद करेगी। अब वहाबी बोलते हैं कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, अगले साल क्या होगा ये नबी को नहीं पता। हमने कहा बेवकूफ, कई साल बाद करबला में शहीद होने वाले हुसैन मेरे आका कई साल पहले मदीने में खबर दे रहे हैं, इसीलिए तो बरेली के इमाम ने कहा है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खोजा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ, दिमाग हाजिर रखिएगा। मैं बड़ा धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हाथों को बोसा, गले को बोसा देते हैं, और नवासे का दुलार इतना है। आओ देखो, मस्जिद नबवी है, मेरे आका जुमे का दिन है, तवज्जो चाहूँगा, जुमे का दिन है, मेरे आका खुतबा दे रहे हैं, खुतबा जुमे का वक्त है। तमाम सहाबा से मस्जिद खचाखच भरी हुई है, तमाम सहाबाए किराम का जम्मे गफीर है। हज़रत सईद खुदरी भी हैं, हज़रत मौला अली भी हैं, हज़रत उस्मान गनी भी हैं, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी हैं। तमाम सहाबा का मजमा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत मिंबर पर खड़े हैं, वाज दे रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं मेरे आका। इसी दरमियान में खुतबा दे रहे थे, अभी खुतबे के दरमियान में नजर उठी नबी की, तो क्या देखा, मस्जिद नबवी के गेट पर इमाम हुसैन छोटे छोटे पैरों से चलते आ रहे हैं। मेरे आका की नजर पड़ी मस्जिद नबवी के गेट पर, हुसैन को देखा तो मेरे आका ने खुतबा रोक दिया। मेरे आका ने, आज गांव के प्रधान विधायक MP MLA का बेटा हो और जुमे के दिन मस्जिद में आगे जाए तो लोग डांट के भगा देंगे, और अगर कोई कहेगा ये विधायक का बेटा है, प्रधान का बेटा है, तो गांव के लोग कहेंगे होगा, गांव में होगा विधायक का बेटा, मगर ये दरबार इलाही है, यहाँ ना कोई विधायक है, ना कोई MP है, ना MLA है, ना कोई प्रधान है, यहाँ तो ये बारगाह है कि खड़े हो गए एक ही सफ में महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। कबीरा मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, मस्जिद नबी के गेट पर इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं अंदर। अब जो देख रहा है, हुसैन आ रहे हैं, मेरे आका ने खुतबा रोक दिया, मस्जिद में सन्नाटा हो गया, मस्जिद में पूरा खामोशी तारी हो गई। सब हैरत में हैं कि नबी ने खुतबा क्यों रोक दिया, क्या हो गया, क्या बात हो गई, नबी ने खुतबा क्यों रोक दिया। आखिर जब सबने पीछे पलट के देखा तो इमाम हुसैन नन्हे मुन्ने पैरों से अंदर आ रहे हैं। अभी छोटी सी उम्र है, हुसैन का बचपना है, नवाना की याद आई तो मिलने मस्जिद नबी में आ गए। उन्हें क्या खबर कि मस्जिद में इतना मजमा है, उन्हें क्या पता कि मस्जिद में ऐसे अजिल्ला सहाबा मौजूद हैं, तशरीफ फरमा है। मेरे आका मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ लिया। मेरे आका इमाम हुसैन खिरामा नन्हे मुन्ने पैरों से मस्जिद नबी के अंदर आ रहे हैं। आका देखते जा रहे हैं, खुतबा रोक दिया मेरे आका ने, खड़े होकर देखते चले जा रहे हैं। अब तमाम सहाबा भी, किसकी क्या मजाल है जो हुसैन को रोके, किसी क्या मजाल है जो हुसैन को रोके। जो हुसैन को देखता है वो रास्ता दे देता है, जो हुसैन को देखता है वो रास्ता दे देता है। जैसे ही मेरे आका के करीब पहुंचे हैं इमाम हुसैन, मेरे आका ने अपना एक दाना हाथ आगे बढ़ाया, उस कलमे वाली उंगली आगे बढ़ाई और एक अपना पाए अक़दस आगे बढ़ाया, यानी एक पैर शरीफ को आका ने हल्का सा टेढ़ा फरमाया, हल्का सा खम दिया, एक उंगली आगे बढ़ाई। इमाम हुसैन ने अपने नाना की उंगली पकड़ी और एक पैर मुस्तफ़ा के पाए अक़दस पे रखा और अपने नाना के गले से चिपट गए, अपने नाना के सीने से चिपट गए और
मेरे आका ने अपने नाना अपने नवासे को गले से लगाया और गले से लगाने वाला मजमा है, पूरा मजमा, हजारों के मजमे के सामने मस्जिद नबवी में मिंबर पर खड़े हैं मेरे आका, और हुसैन को सीने से लगाया। जमाने ने देखा कि नबी ने अपनी ज़बान मुबारक बाहर निकाली। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने अपनी ज़बान मुबारक बाहर निकाली, मेरे आका ने ज़बान मुबारक बाहर निकाली और हुसैन के मुंह के अंदर रख दी। हुसैन चूसते जा रहे हैं, नाना चुसाते जा रहे हैं। हुसैन मुस्तफ़ा की ज़बान चूमते जा रहे हैं, चूसते जा रहे हैं। मुस्तफ़ा चुसाते जा रहे हैं, हुसैन चूसते जा रहे हैं, मुस्तफ़ा चुसाते जा रहे हैं। आखिरकार उस वक्त तक मुस्तफ़ा ने ज़बान अपनी वापस नहीं ली जब तक हुसैन का दिल नहीं भर गया, जब तक हुसैन चूसते रहे, जब तक उनका मन रहा अपने नाना की ज़बान मुबारक चूसते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग कहते हैं ये नाना नवासे का दुलार था, मगर तसव्वुफ की नजर से देखो, मेरे आका ने ज़बान के जरिए से अपने नवासे को इल्म और हिकमत का शहंशाह बना दिया था। ज़बान के जरिए से मुस्ताना ने नवासे को क्या क्या दे दिया था ये तुम नहीं जान सकते, हम नहीं जान सकते, मगर अल्लाह वालों की नजरें जानती है कि मेरे आका ने ज़बान मुबारक से नवासे को दुनिया इंसानियत का शहंशाह बना दिया था, दुनिया विलायत का ताजदार बना दिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन नाना की ज़बान चूस रहे हैं। ये ज़बान कोई आम ज़बान नहीं है, ये ज़बान आपकी हमारी गंदी ज़बानों की तरह नहीं है। ये ज़बान पुड़िया खाने वाले, पान खाने वालों की, झूठ बोलने वाले, गाना गाने वाले, गंदी उल्टी सीधी बातें करने वालों की ज़बान नहीं है। कौन सी ज़बान है जो हुसैन शहीद करबला चूस रहे हैं? ये कौन सी ज़बान है जिस ज़बान की शान में बरेली के इमाम कहते हैं कि वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंडी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। इमाम हुसैन चूसते जा रहे हैं। जब हुसैन का जी भर गया, हुसैन का जी भर गया, तब इमाम मेरे आका ने ज़बान अंदर दाखिल फरमा ली। उसके बाद देखो अल्लाह अकबर कबीरा, नाना नवासे का दुलार इसी पे बस न हुआ, इसी पे खत्म न हुआ। मेरे आका उसके बाद हुसैन को चिमटा के सीने से गले से लगा करके मेरे आका ने यदुल्लाह वाले गोरे गोरे हाथ उठा दिए। खुदा की बात दुआ के लिए, खुदा की बारगाह में दुआ गो है। ए तुम्हें मेरे इलाहा बादशाह इकार साजा बंदन वाला या इलाहा आलमीन या रब्बल आलमीन, मैं हुसैन से प्यार करता हूँ। जरा दुआ देखो, नबी भरे मजमे में जुमे के दिन नवासे के लिए दुआ क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं या इलाहा आलमीन, मैं हुसैन से प्यार करता हूँ और ए अल्लाह तू भी हुसैन से प्यार फरमा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी हुसैन से प्यार फरमा। इतने पे ही बस नहीं हुए, दुआ आगे भी है। जी इरशाद। ए अल्लाह मैं हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी हुसैन से प्यार फरमा। और फिर मेरे आका आगे दुआ फरमाते हैं, ए मेरे परवरदिगार, ए इलाहा बादशाह कारसादा, ए बंदा नवाजा, मैं हुसैन से प्यार करता हूँ, तू हुसैन से प्यार फरमा तू भी। और क़यामत तक, क़यामत तक, क़यामत तक हरदासपुर, हरदासपुर, गिरदासपुर, रामपुर, भारत, नेपाल, चाइना, जापान, पूरी दुनिया में क़यामत तक जो जो मेरे आका फरमाते जो हुसैन से प्यार करे, ए अल्लाह तू उससे भी प्यार फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीन हरदासपुर जिला बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह। मेरे आका नबी करीम दुआ फरमा रहे हैं। ये कोई दुआ आम आदमी की दुआ नहीं भाई साहब, हमारे आपकी दुआ की तरह दुआ नहीं है। ये दुआ वो दुआ है कि जबान से निकलती है, दुआ खत्म बाद में होती है, कबूल पहले हो जाती है। ये दुआ नबियों के नबी की दुआ है, सैयदुल मुरसलीन की दुआ है, खातिमुन नबिय्यीन की दुआ है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की दुआ है। जबान
से निकलती है, खत्म बाद में होती है, कबूल पहले हो जाती है। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने कहा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने दुआ फरमाया। अब सुनो, यहीं से सुन लो। अब कोई आदमी एतराज कर सकता है, हरदासपुर, कोई आदमी हरदासपुर का नौजवान खड़ा हो और कहने लगे, ए मौलाना साहब ये बात समझ में नहीं आ रही है, नबी खुतबा दे रहे हैं, खुतबा तो दीन का है, दीन का काम अपने नवासे के लिए रोक दिया, खुतबा रोक दिया। नवासे की मोहब्बत में नवासे का प्यार बड़ा है या खुतबा बड़ा है? नबी ने भरे मजमे में जुमे के दिन तमाम सहाबा जुमे के दिन मिंबर पर खड़े होकर खुतबा रोक दिया। नबी ने खुतबा, खुतबा दीन का काम है। हुसैन की मोहब्बत, हुसैन तो मुस्तफ़ा के नवासे है, नवासे की मोहब्बत में गर्क होकर मेरे आका ने खुतबा को क्यों रोक दिया? मेरे आका ने खुतबा के लिए क्यों ठहर गए? और किसी के ज़बान ज़हन में ये सवाल आ सकता है, तो मैं कहूँगा इसका जवाब हुसैन के लिए, हुसैन नवासा तुम्हारी नजर ये देख रही है कि हुसैन मुस्तफ़ा के नवासे हैं, नवासे की मोहब्बत में दीन का काम रोक दिया मुस्तफ़ा ने, तुम्हारी नजर इतना देखती है। मगर इसका जवाब हिंदल वली गरीब नवाज भारत के ख्वाजा ने दिया है कि सुनो, हुसैन सिर्फ मुस्तफ़ा के नवासे नहीं बल्कि हुसैन दीनस्त हुसैन, तो दीन पनास्त हुसैन। हुसैन खुतबा ही दीन नहीं है बल्कि हुसैन भी दीन है, हुसैन भी दीन है, खुतबा भी दीन है। और नबी करीम को ये हक हासिल है, चाहे ये दीन पकड़े चाहे वो दीन पकड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा लियाकत अली साहिब नेपाली उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। दीन हुसैन भी दीन है, खुतबा भी दीन का काम है, हुसैन से मोहब्बत भी दीन का काम है। आए लोगों जो तुम मुहर्रम में जलसा मना रहे हो, ये पैसा लुटा रहे हो, रात जग रहे हो, ये कोई ऐसा नहीं कि दुनियादारी का काम कर रहे हो। कसम खुदा की नबी के फरमाने के मुताबिक हरदासपुर का हर सुन्नी दीन का काम कर रहा है। ये जलसा हो रहा है तो दीन का काम कर रहा है। सुनो, हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन है, खुतबा तो दीन है, मगर हुसैन दीन भी है और दीन की पनाह भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब आगे चलो, आगे बढ़ते जाओ, भी मेरे पास बहुत वक्त है। मैं इंशाल्लाह धीरे धीरे आपको लेके जाऊंगा। चलते चले रहेंगे तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता मदीने पहुंच जाएंगे। चलते चलते मदीने का सफर हो जाएगा। जरा जोर से बोले हाथ उठा के सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बुलंद आवाज से तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अली के बेटे हैं इमाम हुसैन। इनकी असमत व तक़द्दुस का आलम क्या है, इनकी रिफत व बुलंदी का आलम क्या है, जरा तवज्जो से देखो। मेरे आका इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत जरा समझो यहीं से कि एक दिन हातिम ताई का पोता, तवज्जो चाहूँगा, एक दिन हातिम ताई का पोता और इमाम हुसैन दोनों हम उम्र हैं, हम जोली के हैं, दोनों एक बाग में टहल रहे हैं और दोनों बाग में बात करते करते निकल गए, दूर तक सैर करते चले गए। आखिरकार हातिम ताई का पोता कहने लगा, हातिम ताई का पोता बोला, ए हुसैन जानते हो मेरे दादा हातिम ताई इतने बड़े सखी थे, इतने बड़े सखी थे, इतने बड़े सखी थे, इतने बड़े सखी थे कि मेरे दादा के 12 दरवाजे थे और 12 दरवाजे पर 24 घंटे मर्दों की लाइन लगी रहती थी और किसी को खाली वापस नहीं भेजा जाता था। 12 दरवाजे थे मेरे दादा हातिम ताई के और 12 दरवाजे पर बराबर 24 घंटे मर्दों का तांता लगा रहता था और किसी को मायूस नहीं लौटाया जाता था। ये 2 बार बोला, हुसैन बर्दाश्त कर गए। तीसरी बार बोला, हुसैन बर्दाश्त कर गए। तीसरी बार जैसे ही उसने कहा कि मेरे दादा इतने बड़े हातिम ताई, इतने बड़े सखी, इतने बड़े सखी, इतने बड़े सखी, वैसे ही हैदरी खून को जलाल आ गया, फातिमी दूध को जलाल आ गया। शब्बीर तड़प के बोले और कहने लगे, ए हातिम ताई के पोते सुन, हमने माना, हमने जाना कि तेरे दादा के 12 दरवाजे थे, तेरे दादा के 12 दरवाजे 24 घंटे खुले रहते थे और 24 घंटे मक्तों की लाइन लगी रहती थी और कोई जाने वाला खाली हाथ वापस नहीं आता था। हमने जाना, हमने माना, हमने पहचाना, मगर सुन ए हातिम ताई के पोते सुन, मेरे नाना का एक दरवाजा था और एक दरवाजे पर
पर मैंने देखा कि तेरा दादा कटोरा लेके भीख मांग रहा था, कटोरा लेके भीख मांग रहा था, और मेरे नाना ने एक दरवाजे से तेरे दादा को इतना दे दिया, इतना दे दिया कि तेरे दादा ने 12 दरवाजे से बांटा, फिर भी अब तक कम नहीं पड़ा है, अब तक कम नहीं हुआ है। इसलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं कि मैं कहता तू बादशाह, भरते प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा बेटा सबका नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। और आगे सुनो, एक दिन उमर फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला, उमर फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला और इमाम हुसैन दोनों बाग में टहले हैं। बात करते करते हजरत अब्दुल्ला बोले, उमर फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला बोले, हुसैन जानते हो मेरे बाबा की अजमत का आलम क्या है? ये हुसैन जानते हो मेरे बाबा का नाम सुनकर बड़े बड़े सलातीन आलम थर्रा जाते हैं। मेरे बाबा उमर फारूक आजम का नाम जब सुनते हैं तो बड़े बड़े सुल्तान कांप जाते हैं। ए हुसैन जानते हो मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन है, मेरे बाबा उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, मेरे बाबा की हुकूमत 36 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी है मेरे बाबा उमर फारूक आजम की। ए हुसैन मेरे बाबा से बड़ा कौन है? मेरे बाबा का नाम सुनकर बड़े बड़े सुल्तान कांप जाते हैं। हुसैन ने जब सुना, एक बार सुना, बर्दाश्त किया, मगर जैसे ही दोबारा कहा हैदर ये खून को जला ला गया। शब्बीर तड़प के बोले, फातिमा का दूध रंग ले आया, अली मुर्तजा का खून हुसैन की रगों में जो दौड़ रहा था वो तड़प के बोले, कहने लगे, ए उमर फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला सुन, हमने माना कि तेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन है, हमने माना कि तेरे दादा तेरे बाबा खलीफतुल मुस्लिमीन है, हमने माना कि तेरे बाबा 36 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान है, हमने माना कि तेरे बाबा का नाम सुनकर बड़े बड़े सुल्तान कांप जाते हैं, मगर सुन तेरे बाबा मेरे नाना के दर के गुलाम है, मोहताज है, भिखारी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला को हैरत हुई, मेरे बाप की तौहीन हो गई, मेरे बाप की शान में गुस्ताखी हो गई। अब्दुल्ला दौड़े चले हैं अपने बाबा के दरबार में, दरबार फारूकी सजा है, तमाम हवारी खड़े हैं और कहने लगे, बाबा जान गजब हो गया, गजब हो गया। बेटे क्या हो गया जरा बताओ तो। बाबा जान गजब हो गया, आपकी शान में हुसैन ने गुस्ताखी कर दी है, आपकी हिजो कर दी है, आपकी तौहीन कर दी है। बोले क्या कह दिया हुसैन ने? कहा बाबा जान हुसैन ने आपको अपने नाना के दर के मोहताज गुलाम भिखारी गदाकर मगदा बताया है। कहा अच्छा जरा बुलाओ हुसैन को। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो, जरा हाथ उठा के बोलो। मेरे आका उमर फारूक आजम फरमाते हैं, ए मेरे बखले, मेरे लफ्त जिगर, ए मेरे मुने नजर, जरा हुसैन को बुलाओ तो मैं भी सुन लूं कि हुसैन ने मेरी शान में कैसे गुस्ताखी की है। हुसैन की क्या मजाल कि मेरी शान में गुस्ताखी कर बैठे, हुसैन की क्या मजाल कि वो मुझे अपने नाना के दर का गुलाम मक्ता भिखारी गदाकर बता दे, ऐसी क्या मजाल है, जरा बुलाओ तो हुसैन को। अब अब्दुल्ला दौड़े, सोच रहे हैं कि डांटा जाएगा हुसैन को, गोशमाली की जाएगी हुसैन की, हुसैन को सख्त और सुस्त कहा जाएगा, हुसैन की गोशवाली की जाएगी। अब्दुल्ला इसी खुशी में पहुंचे और कहने लगे, हुसैन इब्ने अली चलो, तुमने मेरे बाबा को ऐसा ऐसा कहा है, चलो मेरे बाबा के सामने, मेरे बाबा ने बुलाया है। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला सोच रहे थे कि डर जाएंगे, मेरे बाप का नाम सुनकर बड़े बड़े सुल्तान कांप जाते हैं, तो हुसैन की क्या मजाल है, हुसैन की तो अभी छोटी सी उम्र है, अभी डर जाएंगे। जैसे ही मेरे बाबा ने बुलाया, ये पैगाम सुनेंगे, मेरे बाबा ने जैसे ही खबर सुनेंगे कि बुलाया है, वैसे ही हुसैन के पैर कांप जाएंगे, हुसैन डर जाएंगे, हुसैन दहशत में आ जाएंगे। मगर मैं कहना चाहता हूँ, अरे वो कोई आम आदमी होगा तो डर जाएगा, अली का बेटा आज अगर अपनों से डर जाएगा तो कल यही पैरों को करबला के मैदान में 22,000 के सामने मुकाबला करना है। ये आप पैर आज अगर कांप जाएंगे तो 22
मायूसदार के सामने कैसे डर पाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हज़रत अब्दुल्ला सोच रहे थे कि डर जाएंगे, मगर फौरन अली मुर्तज़ा के लख्ते जिगर, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूरे नज़र इमाम हुसैन ने कहा कि चलो अब्दुल्ला, मैं देखता हूँ तुम्हारे बाबा क्या बोलते हैं। आगे आगे अब्दुल्ला है, पीछे पीछे हज़रत इमाम हुसैन हैं। दोनों चलते चले जा रहे हैं। दरबार फारूकी में जैसे ही पहुँचे, फारूक आजम के दरबार में जैसे ही पहुँचे, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र भी छोटी है, दरबार में पहुँचे और उमर फारूक आजम की बारगाह में सलाम अर्ज किया और कहने लगे। उमर फारूक आजम ने फरमाया, हुसैन इब्ने अली, ये बताओ कि तुमने सच में मुझे कहा है कि उमर फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब मेरे नाना के दर के गुलाम है, गधा है, मक्ता है, भिखारी है? क्या तुमने सच में कहा है? तो अब्दुल्ला सोच रहे बदल जाएंगे, मगर अली का बेटा क्या बदलेगा? दरबार फारूकी में बड़े फख्र के साथ कहते हैं, हाँ अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे नाना के दर के गुलाम भी है, मक्ता भी है और भिखारी भी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह पर। अब तो तमाम दरबारी में सन्नाटा तारी हो गया। जितने हवारी थे सब डर के मारे कांप गए। अब होगा क्या? फारूक आजम के सामने बड़े बड़े लोगों की बोलने की मजाल नहीं, मगर हुसैन इतना बोल गए हैं। लेकिन जब देखते हैं कि जैसे ही इमाम हुसैन ने ये जवाब दिया है, वैसे ही उमर फारूक आजम फरमाते, हुसैन जरा ये बताओ, जो जबान से बोल रहे हो क्या उसे लिख कर के भी दे सकते हो? क्या उसे लिख करके भी दे सकते हो जो जबान से बोल रहे हो? हुसैन बोले, मुस्तफा के दिल के चैन बोले, फातिमा ज़हरा के लख्त जिगर बोले, अली मुर्तज़ा के नूर नज़र बोले, हाँ अमीरुल मोमिनीन अली के बेटा जो तन्हाई में बोलता है वही मैदान में बोलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह बुकरतुम वसीला। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, अली का बेटा जो तन्हाई में बोलता है वही जलवत में बोलता है, वही खिलवत में बोलता है, वही सफ़र में बोलता है, वही हज़र में बोलता है, वही मैदान में बोलता है, वही दुकान में बोलता है, वही मकान में बोलता है। अली का बेटा किसी से डरता नहीं है। उमर फारूक आजम ने फरमाया, अच्छा ठीक है, कागज़ लाया जाए, कलम दवात लाया जाए। कलम दवात को मंगाया गया, मुंशी भी आ गया, कागज़ भी आ गया, कलम दवात भी आ गया और हुसैन के हाथों में दिया गया। कहा लिखो हुसैन की जो तुमने ज़बान से बोला है उसे ज़रा लिख कर के भी दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अली मकाम कागज़ पकड़ते हैं, कलम पकड़ते हैं, लिखना शुरू करते हैं। वक्त के अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्नुल खत्ताब 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, मेरे नाना के दर का मोहताज है, मेरे नाना के दर का गुलाम है। नीचे दस्तखत करते हैं फ़कत हुसैन इब्ने अली, नीचे दस्तखत फरमाते हैं कि फ़कत हुसैन इब्ने अली। अब दरबारी सोच रहे थे कि डांटा जाएगा हुसैन को, सख्तो सुस्त कहा जाएगा हुसैन को, गोशबानी की जाएगी हुसैन की, मगर जैसे ही वो कागज अमीरुल मोमिनीन ने अपने हाथों में लिया, पूरे दरबार ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन वही कागज कभी अपने होठों से लगाते हैं, कभी सीने से लगाते हैं, कभी अपने सर पे रखते हैं और फरमाते हैं दरबारियों, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, फरमाते हैं दरबारियों, बेशक मैंने नबी की बारगाह में गुलामी की है, मैंने नबी की बारगाह में गुलामी की है, मगर मुझे शक था कि कबूल हुई या ना हुई, मगर आज प्रमाणित हो गया, मुस्तफा के बेटे ने मुझे लिख कर के दे दिया कि मैं नबी का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाते हैं कि आज इमाम हुसैन सुभान ने अल्लाह लिख करके दे दिया है, नबी के लाडले ने लिख करके दे दिया है कि मैं मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ, मैं मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ, उनके दर का मोहताज गदा भिखारी हूँ। आज तो उनके बेटे ने लिख करके प्रमाणित कर दिया है, आज तो दस्तखत हो गए, अली के बेटे ने दस्तखत कर दिया है। आज से मैं रजिस्टर्ड शुदा मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ, आज से मैं रजिस्टर्ड शुदा मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ। और फरमाते हैं मेरे दरबारियों, जब मेरे जनाजे को कब्र में उतारना तो मेरे सीने पर कफन के अंदर यही कागज रख देना, ताकि नकीरें मरकद में आए सवाल न करें, पहले ही पढ़ लें और पढ़ के बोले कि
कि सोने तो आराम से इसको, ये तो नबी का दीवाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। अब आगे चलो, अगर आप सुनते जाएंगे तो इंशाल्लाह अभी मैं करबला में जब पहुंचूंगा तो आप तड़प जाएंगे, पूरे मजमे के इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। लेकिन मैं पूरा शुरू से थोड़ा थोड़ा बयान करते इसलिए आ रहा हूँ ताकि करबला का पूरा मंजर आपके खाका आपके जहन में बैठ जाए। करबला के इस्लाम में क्या है आपके दिमाग में ये पूरा मंजर बैठ जाए। मैं एक तकरीर में आपको मुकम्मल एक खाका बिठा के जाना चाहता हूँ। आपके दिल पर हुसैन इब्ने अली को नक्श करके जाना चाहता हूँ। आपकी पेशानी में हुब्बे रसूल भर के जाना चाहता हूँ। हुब्बे आले रसूल में आपको जाम पिला के जाना चाहता हूँ। आओ जरा देखो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला के मैदान में, बहुत लंबी बातें सुनाऊंगा तो चलते बहुत टाइम लगेगा। अब मैं थोड़ा समेट रहा हूं, अब मैं आखिरी गुफ्तगू की तरफ आ रहा हूं। 4 खलीफा हुए इस्लाम में। मुस्तफ़ा जान रहमत के बाद पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर, दूसरे खलीफा को मुसलमानों ने मुंतखब फरमाया उमर फारूक आज़म, तीसरे खलीफा बने उस्मान गनी, चौथे खलीफा हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम बने हैं, पाँचवें उनके बाद में हसन मुश्तबा 6 महीने तक के लिए खलीफा बने हैं। मगर जब 2 ग्रुप बनने लगे उम्मत में, एक तरफ शाम में अमीर माविया का ग्रुप तरतीब पाने लगा। कुछ लगाई बुझाई करने वाले जो जमालो हर जगह होते हैं ना, इधर के कान उधर, उधर के कान उधर भरते हैं, 2 लोगों को आपस में लड़ा देते हैं। हसन मुश्तबा और अमीर माविया के बीच में लगाई बुझाई करने वालों ने ऐसी दूरियां पैदा कर दी कि अनकरीब उम्मत में 2 टुकड़े होने वाले थे, उम्मत में 2 गिरोह बनने वाले थे। मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा के नवासे हसन मुश्तबा पर अपनी खिलाफत को छोड़ दिया और उमर अमीर माविया को खलीफा बना दिया, गद्दी दे दी। कहा मैं गद्दी खिलाफत कुर्बान कर सकता हूँ मगर नबी की उम्मत में 2 टुकड़े हो जाए ये गवारा नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हसन की कुर्बानी कितनी बड़ी है, उम्मत को एकजा रखने के लिए, उम्मत को जोड़े रखने के लिए, उम्मत के शिरागा बिखरने न दिया जाए, इसकी कोशिश जद्दोजहद के लिए उम्मत को 2 टुकड़ों में न बांटा जाए। इमाम हसन ने खिलाफत को छोड़ दिया, इमाम हसन ने खिलाफत दे दी, खिलाफत दे दी। अब अमीर माविया बैठे उसी तख्त पर। अमीर माविया के इंतकाल विसाल के बाद अब सुनो, विसाल के बाद यजीद बैठ गया उसी तख्त के ऊपर। अब अमीर माविया को तो सब मानते थे चूंकि वो मुस्तफ़ा जान रहमत के सहाबी थे। अब यजीद भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है और फिर भी लोगों से कह रहा है मेरे हाथों पे बैत कर लो, मेरी इमामत को तस्लीम कर लो, मेरी इक़्तिदा को तस्लीम कर लो। एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा जहन में खाका बना के जाना चाहता हूँ। ये इतनी बड़ी बात थी कि अगर इमाम हुसैन सब खामोश थे, जब यजीद खिलाफत में था, फौज का कमांड उसके हाथ में, हुकूमत उसके हाथ में, पूरे अरब पर उसकी हुकूमत थी, फौज उसके हाथ में, पुलिस उसके हाथ में, मीडिया उसके हाथ में, शासन उसके हाथ में, प्रशासन उसके हाथ में, पैसा दौलत सब उसके हाथ में। अब यजीद उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, शराब पी रहा है, फिर भी लोगों से कह रहा है कि मेरे हाथों पे बैत करो, मेरी इक़्तिदा को तस्लीम करो। शराब पी रहा है, फिर भी लोगों का इमाम बनना चाहता है, जुआ खेल रहा है, फिर भी इमाम बनना चाहता है। उल्टी सीधी जिना, चोरी, चपारी, डकैती, राहजनी, इनमें वो इतना सख्त नहीं है इस्लाम के कानून पर, उसके बावजूद भी ये दिल में तमन्ना रखता है। शराब पी करके भी मुसल्ले पे जाना चाहता है, शराब पी करके भी वो लोगों से अपने आप को इमाम तस्लीम करवाने चाहता है, शराब पी करके भी लोगों से अपनी इक़्तिदा तस्लीम करवाना चाहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उसने ऐलान किया तो पूरे अरब में उसकी हुकूमत है, उसके सामने सीना सपर होके खड़ा हो तो कौन खड़ा हो, यजीद की हुकूमत से टकराए तो कौन टकराए, यजीद के सामने सीना सुपर होके जाए तो कौन जाए, यजीद की इस बातें की मुखालिफत करे तो कौन करे, कौन उससे कहे कि खबरदार इमामत तुम्हारी मानी नहीं जाएगी, कौन उसके सामने जाके कहे सब खामोश है, सब खामोश है। जब उसने ऐलान कराया तो कोई दिल से कोई उसके हाथ पर बैत नहीं करना चाहता है, मगर बेचारे गरीब लोग डर के मारे, वक्त का खलीफा है, करे तो क्या करें, जेल
में डाल देगा, करे तो क्या करें, कत्ल कर देगा, करे तो क्या करें। पूरा अरब खामोश है, पूरा अरब खामोश है डर के मारे। और बड़े बड़े लोग जो थे, बड़े बड़े आलिम मुफ्ती, बड़े बड़े आलिम मुफ्ती, ताबई, तबे ताबई, तबे ताबई, बड़े बड़े जो लोग थे, इमाम मुफस्सिर, बड़े बड़े लोग थे। कोई मेहमानी के चला गया, कोई सफ़र में चला गया, कोई हज के लिए चला गया, कोई कहीं चला गया, सब बचते बचाते घूम रहे हैं। अब एक बात बताओ हरदासपुर के सुन्नी मुसलमानों कि पूरी अरब में यजीद की हुकूमत है, शराब पीता है मगर इमाम बनना चाहता है, शराब पीता है मगर सबका मुक्तदा बनना चाहता है। ये बताओ, सब खामोश है, सिलेंडर हैंडर के मारे सब खामोश हैं। अगर ऐसे वक्त में कहीं हुसैन भी सिलेंडर हो जाते, अगर हुसैन भी आवाज़ ना उठाते, हुसैन भी यजीद के सामने ना उठते, हुसैन भी यजीद के सामने टकराने की जसारत न करते, हुसैन भी यजीद के सामने मसले हक बयान करने की हिम्मत न करते, तो ये बताओ शरीयत का हाल क्या होता। आज शरीयत का हाल क्या होता। आज मस्जिद के अंदर ये इमाम साहब जब नमाज पढ़ाने खड़े होते तो कोई भी छिला आलू दारू पी के 2 पौवा चढ़ा के आता और कहता कि हटो इमाम साहब, हटो इमाम साहब, मैं तो आज तुम्हारी इमामत मैं करूंगा मस्जिद में। जब इमाम साहब कहते खबरदार खबरदार, तुम्हारे पीछे नमाज जायज़ नहीं है, तुम्हारी इक्तदा हम पर जायज़ नहीं है, हम तुम्हारी इक्तदा नहीं कर सकते, आप इमामत नहीं कर सकते हो। जब ये कहते कि तुम्हारे पीछे नमाज नहीं, तो वो फौरन हवाला दे देता कि करबला में हुसैन ने कबूल कर लिया था, तो तुम कौन चीज हो गए हो। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरा अरब तो खामोश है, पूरा अरब खामोश है। एक हुसैन भी खामोश हो जाते। हरदासपुर के लोगों, हरदासपुर के लोगों सब तो खामोश, और अगर कहीं हुसैन भी खामोश हो जाए तो आज पूरी उम्मत की नमाजों का हाल क्या होता। आज तुम्हारी शरीयत का आलम क्या होता। आज तुम्हारे ईमान का आलम क्या होता। आज तुम्हारे मस्जिदों में इमाम का हालत क्या होती। अगर इमाम हुसैन भी खामोश हो जाते तो वहीं पर से इस्लाम का धारा मुड़ जाता। शराब को भी लोग हल्का फुल्का हराम नाजायज़ समझते। शराब भी कोई ख़ास गलत नहीं है, शराब को भी हल्का फुल्का नाजायज़ समझते। बगैर दाढ़ी वाला है मगर फिर भी इमामत कर सकता, कोई बात नहीं, चलो करबला में हुसैन ने कर लिया था। कोई आज कितना आलम होता, कितना डिस्टर्ब हो जाता, सबकी नमाजें खतरे में पड़ जाती, पूरा इस्लाम खतरे में पड़ जाता, पूरी शरीयत खतरे में पड़ जाती। पूरा अरब खामोश था। मुफस्सिर है मगर खामोश है, मुतब्बिर है मगर खामोश है, मुहद्दिस है मगर खामोश है, मुफस्सिर है मगर खामोश है, सहाबा है मगर खामोश है, ताबई है मगर खामोश है, तबे ताबई है मगर खामोश है, अइम्मा मुज्तहिदीन है मगर खामोश है, मुफस्सिरीन है मगर खामोश है, पीर है खामोश, शेख है खामोश, मुफ्ती है खामोश। पूरा अरब सिलेंडर। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक हुसैन भी खामोश हो जाए, बच्चों के अपने लिए ना सही तो बच्चों के लिए कम से कम। आज का मुल्ला होता तो बिक जाता, बिक जाता वो। मगर ये अली का खून है, अली का। जब फरहान की चोटी पर नबी ने फरमाया था 3 बार, अली सोच लो सोच लो सोच लो, वादा बाप अली ये मुर्तजा ने किया था, निभाया करबला के मैदान में, उसे बेटे हुसैन ने है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पूरा अरब खामोश, सब सिलेंडर सन्नाटा। अब यजीद को लोग मशवरा दे रहे हैं कि सुनो, जितने अरब के बड़े बड़े लोग हैं उनके सामने अपना प्रपोजल पेश करो, उनसे कहो कि खबरदार आपको यजीद के हाथों पे बैत करना पड़ेगी, वरना जेल जाओगे, वरना खतरा बर्दाश्त करना पड़ेगा, यजीद के इताब का शिकार हो जाओगे। जितने बड़े बड़े लोग थे पहले इनको अपने दांव में कर लो, बाद में छोटे लोग तो हो ही जाएंगे। तो पहले इमाम हुसैन पे प्रेशर पड़ा, सबसे अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर पे प्रेशर पड़ा, अब्दुल्लाह इब्ने उमर पे प्रेशर पड़ा, बड़े बड़े सहाबी हैं ताबई हैं, इनके ऊपर जोर दिया गया। तो कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, मगर इमाम हुसैन ने वक्त की नज़ाकत को समझा, इमाम हुसैन ने शरीयत की ज़रूरत को देखा, इमाम हुसैन ने शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ सोचा। और पूरा अरब खामोश है, मगर जब
यजीद का हमला बढ़ता गया शरीयत पर, दीन इस्लाम पे हमला होता गया, बढ़ता गया, इस्लाम और शरीयत पे खतरा बढ़ता गया। इस्लाम ने पुकारा है कोई, इस्लाम ने पुकारा है कोई जो मुझे यजीद के चंगुल से बचाए। कुरान ने ललकार के कहा है कोई जो मुझे यजीद के पंजे से बचाए। इस्लाम ने पुकारा, शरीयत ने पुकारा, कुरान की आयतों के तकद्दुस ने पुकारा, कुरान के वर्कों ने पुकारा है कोई जो यजीद के पंजे से हमें बचाए। पूरा अरब खामोश है, पूरी दुनिया खामोश है, एक अकेला तने तन्हा अली का बेटा फातिमा का लाल मैदान में निकलता है, ललकार के कहता है ए कुरान घबराना नहीं, जब तक अली का बेटा हुसैन जिंदा है, ए कुरान तेरा चर्चा गली गली जिंदा। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा लियाकत अली साहब को मिलाने वाली उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। एक सवाल पैदा होता है हरदासपुर के लोगों के दिमाग में, सवाल पैदा होता है कि आखिर वजह क्या है कि मुसलमान बहुत थे, आज आपके गांव में कोई इस्लाम पे खतरा हो या मुसलमान सुन्नियत पे खतरा हो, कहीं वहाबी देवबंदी राफजी खारजी शिया कोई आ जाए और उस इस्लाम पे हमला करे, उल्टी सीधे लोगों को बहकाए, तो क्या अकेले इमाम साहब पे फर्ज है कि ही जाके आगे चल के उसका मुकाबला करें? नहीं नहीं, आपके ऊपर भी उतना ही हक है। इस्लाम जितना इनका है उतना ही आपका हिस्सा है, जितना कारी यूसुफ साहब किबला का हक है इस्लाम पे उतना ही आपका भी है, उतना ही आपका भी है। तो इस्लाम को बचाना क्या अकेले हुसैन की जिम्मेदारी थी? बड़े बड़े सहाबा हयात हैं, आगे न बढ़े, ताबई हयात हैं, आगे न बढ़े, बड़े बड़े तबे ताबई हैं मगर आगे न बढ़े। मगर एक करबला के दूल्हा, एक करबला के राजकुमार, ए सैयदुश शुहदा, ए इमाम अली मकाम, ए मुस्तफा जाने रहमत के लफ्ज़ जिगर इमाम हुसैन, ये बताइए मुसलमान बहुत थे मगर इस्लाम को बचाने के लिए आप ही अकेले आगे क्यों बढ़े? इस्लाम को बचाना हर मुसलमान की ड्यूटी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। हाँ, इतना फर्क तो हो सकता है, आलिम लश्कर का कमांडर होगा मगर सिपाही पीछे पीछे आप बनोगे, मगर दोनों पे बराबर का फर्ज है। मगर करबला में कोई आगे ना बढ़ा, सहाबी आगे ना बढ़े, ताबई आगे ना बढ़े, मुफ्ती बड़े बड़े हैं मगर आगे ना बढ़े। एक करबला के दूल्हा अकेले आप ही आगे क्यों बढ़े? क्या बात है वाह। दिमाग में आता ना, बड़े बड़े मुसलमान हैं, बड़े बड़े नेक परहेजगार लोग हैं, अजमत वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग तक़वा और तक़द्दुस वाले लोग हैं, अजमत और रिफ़ात वाले लोग हैं, मगर ए हुसैन अकेले आगे आप ही आगे क्यों बढ़े? जब इस्लाम ने पुकारा, कुरान ने पुकारा, जब कुरान पे हमला हुआ, जब इस्लाम पे हमला हुआ, तो इस्लाम को यजीद से बचाने के लिए अकेले आप ही आगे क्यों बढ़े? ए करबला के दूल्हा, करबला के राजकुमार, अकेले आप ही आगे क्यों बढ़े? तो मेरे आका इमाम हुसैन ने जवाब दिया, हरदासपुर के लोगों, आलम रूहानियत में हम हरदासपुर के सुन्नियों ने सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम की बारगाह में अरीजा लगाया, वहां से ये जवाब आया, आलम रूहानियत में जवाब आया, ए मेरे हरदासपुर के गुलामों, इस्लाम को बचाने के लिए अकेले हुसैन आगे इसलिए बढ़े, सुन लो जवाब, इसलिए बढ़े कि जो इस्लाम से रिश्ता हुसैन का है वो किसी और का नहीं है। बेशक बेशक आप हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुरान का रिश्ता हुसैन से है वो किसी और का नहीं है। हमने पूछा, ए करबला के दूल्हा, ए करबला के राजकुमार, ए अली मुर्तजा जाने रहमत, अली मुर्तजा के दिलबंद, ए फातिमा जहरा के नूरे नजर, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल के चैन, ए जन्नती जवानों के सरदार, ए हज़रत शब्बीर इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा, मामला क्या है? मामला क्या है? आपका कुरान का रिश्ता क्या है? आप कहते हो जो रिश्ता मेरा इस्लाम का है वो किसी और का नहीं है, जो रिश्ता मेरा कुरान का है वो किसी और का नहीं है। इसलिए तने तन्हा हुसैन आगे बढ़े आए, बच्चों की परवाह न की, फौज की परवाह न की, हुकूमत सामने है इसकी परवाह न की, ये हिसाब गणित नहीं लगाया, बल्कि मुझे जो काम करना था इस्लाम के लिए कर दिया। आगे मैं ही आगे क्यों बढ़ा? इसलिए कि जो रिश्ता मेरा कुरान से है वो किसी और का नहीं है, जो रिश्ता मेरा इस्लाम से है वो किसी और का नहीं है। हमने फिर पूछा आलम अरवाह में, आलम रूहानियत में, तमाम हरदासपुर के
सुन्नियों के साथ में आंखें बंद करके हाथ को बांधकर बड़े अदब और एहतराम के साथ आलम तसव्वुर में हमें सवाल किया, एक करबला के राजकुमार, ये सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम, आपका और कुरान का रिश्ता क्या है, आपका और इस्लाम का रिश्ता क्या है? इमाम हुसैन आलम रूहानियत में जवाब देते, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ए हरदासपुर के सुन्नी अगर पसंद आए तो पूरा मजमा खड़े होकर नारा लगा दे, पूरा मजमा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोल देना हाथ उठा के। इमाम हुसैन ने आलम रूहानियत में जवाब दिया कि ए हरदासपुर के सुन्नियों, इस्लाम का मुझसे रिश्ता ये है, कुरान का हुसैन का रिश्ता ये है कि जिस गोद में कुरान उतरा है उसी गोद में हुसैन पला है, दोनों की गोद एक है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों की गोदें एक हैं, जिस गोद में कुरान पला है उसी गोद में हुसैन पला है, जिस गोद में इस्लाम पला है, बढ़ा है, पला है, उसी गोद में हुसैन पला है। तो दोनों के अंदर रिश्ता ऐसा हो गया, जब एक गोद में दो लोग पलने वाले होते हैं और जब एक पे कोई मुसीबत पड़ती, तवज्जो चाहूँगा, जब एक पे कोई मुसीबत पड़ती है तो दूसरा पीछे से आवाज़ देता है, ए भैया घबराना नहीं, अभी तुम्हारा दूसरा भाई सलामत है। तो ठीक करबला में जब कुरान पे वक्त पड़ा, इस्लाम पे वक्त पड़ा, तो पीछे से हुसैन इब्ने अली ने आवाज दी, ए कुरान घबराना नहीं, ए इस्लाम घबराना नहीं, अभी हुसैन इब्ने अली जिंदा है। ए कुरान जब तक हुसैन इब्ने अली है, ए इस्लाम तेरा चर्चा गली गली है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। इसलिए बड़े हुसैन, जो रिश्ता इस्लाम का हुसैन से है वो किसी और का नहीं है, जो रिश्ता कुरान का हुसैन से है वो किसी और से नहीं है, किसी और से नहीं है, किसी और से नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हुकूमत की परवाह नहीं की, 1 लाख सामने आएंगे, हुसैन को फिक्र नहीं है, 22,000 आएंगे, हुसैन ने गणित नहीं लगाया, उसके पास हथियार इतने हैं, मेरे पास नहीं, हुसैन ने गणित नहीं लगाया, बल्कि ज़रूरत ये थी किसी न किसी का विरोध करना ज़रूरी था, यजीद के सामने खड़ा होना ज़रूरी था। अगर हुसैन भी खड़े ना होते, हुसैन भी सिलेंडर हो जाते, तो वहीं से इस्लाम का धारा बदल जाता, इस्लाम का रुख बदल जाता। हुसैन खड़े हो गए डट करके। यजीद का न सारो सामान देखा, न जंगी तैयारी देखी, न हथियार देखे, न पैसा देखा। 72 लोगों का कुंबा लेकर के, जिनमें छोटे भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बड़े भी हैं, औरतें भी हैं, दूर दराज प्रदेश में निकल गए। कौफा कूफा में, करबला के मैदान में पहुंच गए। ये 72 नफूस क़ुद्सिया हैं, वो 22,000 सामने आ गए। इधर ख़ेमे अहले बैत के हैं, उधर 22,000 दुश्मनों के हैं। सब तो खामोश थे। हुसैन ने परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने शरीयत की परवाह की। आज अगर मैं भी खामोश हो गया तो वहीं से शरीयत ही बदल जाएगी। जब कोई मुखालफत नहीं करेगा यजीद की, तो वहीं से उसको अच्छा मान लिया जाएगा। इसलिए हुसैन ने विरोध करना ज़रूरी समझा। और ये इमाम की जिम्मेदारी होती है, जो जिस ज़माने का इमाम होता है, हर उस इमाम के ऊपर फ़र्ज होता है कि वो अपने ज़माने में इस्लाम पर आने वाले हर हमले के लिए वो सीना सिपर हो जाए, इस्लाम की हिफाजत करे। ये उस ज़माने के इमाम को फ़र्ज था। इमाम अली मकाम से बड़ा इमाम कौन हो सकता है? मेरे आका इमाम अली मकाम सामने खड़े हो गए, डट कर के खड़े हो गए, लश्कर की परवाह ना की खड़े हो गए, हथियार की परवाह ना की खड़े हो गए, तो तबर की परवाह ना की खड़े हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा करबला के मैदान में पहुँचे हैं। करबला के मैदान में हक बातिल का मार्का। अल्लाह अकबर कबीरा। उधर भी नमाज वाले हैं, इधर भी नमाज वाले हैं, उधर भी रोज़ा वाले हैं, इधर भी रोज़ा वाले हैं। दोनों तरफ से अब पहचानना मुश्किल है कि हक पर कौन है। बज़ाहिर तो नहीं दिखता है कि ये नमाज नहीं पढ़ते, ये नमाज से इनकार करते हैं, ये सदका ज़कात फितरे रोज़ा हज ज़कात से इनकार करते हैं, ये किसी से इनकार नहीं करते हैं। मगर ये 72 लोग हैं, ये भी किसी से इनकार नहीं करते हैं। अब कैसे पहचानोगे? हक और बातिल का इम्तियाज कैसे करोगे? हक और बातिल का तफावुत कैसे होगा? तो सुनो, कुरान कहता है ऐलान। अब जब नमाज देख ली दोनों तरफ, रोजा दोनों तरफ देख लिया, हज ज़कात दोनों तरफ देख लिया, तो फिर अब ये देख लो इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अब ये देखो कि सब्र किसके साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब ये देख लो,
जब सब देख लिए तो पहचान नहीं पाए, तो ये देख लो सब्र किसके पास है। क्या यजीद के पास है सब्र? अरे उसे तो बैत की सब्र नहीं है, उसे तो अपनी शहनशाही की सब्र नहीं है। और मेरे आका इमाम को देखो, मुस्लिम बिन अकील कर चुके हैं मगर सब्र है, सीने पर पत्थर रखा है। मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटे शहीद हो चुके हैं मगर मेरे इमाम के दिल के ऊपर पत्थर रखा है। सब्र करार जब्त का ये आलम है। मेरे इमाम के आंख में आंसू ना आए। मेरे इमाम एक एक करके कुर्बानी देते चले यार मैदान में। 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया गया। सुनहरे फिरात के ऊपर 500 फौजियों का दस्ता लगा दिया गया। 500 फौजियों का दस्ता लगा है किनारे पर कि सब सुनो, 72 लोगों को पानी से रोकने के लिए 500 दस्ता, 500 फौजी हथियार चमकाते हुए नहर के किनारे खड़े हैं कि खबरदार ये 72 लोग पानी न पी पाए। 22,000 पी रहे हैं, 22,000 लश्कर के घोड़े पी रहे हैं, उनके तमाम जानवर पी रहे हैं मगर ये 72 पानी न पी पाए, 72 पानी न पी पाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये यजीद जंग का कितना माहिर था, उसने ये नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया कि सुनो, लड़ने और कत्ल होने से पहले ही इन्हें इतना मजबूर करो कि ताकि पानी से जब जवान हुसैन, इमाम हुसैन के सामने जवान 18 साल का अली अकबर तड़पेगा प्यास से, बाप का दिल पसीज जाएगा। इमाम हुसैन करबला में एक ही जंग नहीं कर रहे थे, 22,000 से ही नहीं लड़ रहे थे। कितनी जंगें थी, जरा गिनती लगाओ, कॉपी कलम लेकर के बैठो। जंग तुम्हारी तादाद खत्म हो जाएगी, गिनती खत्म हो जाएगी। हुसैन ने कितनी जंगें लड़ी है मैदान कारजार में, तुम्हें पता भी है। आओ देखो, यजीद ने सोचा कि पहले इनके पानी बंद कर दो ताकि पानी से जवान बेटा जब तड़पेगा तो उसे बाप मजबूर हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा मेरी बात मानने पर। जब छोटा शीर ख्वार अली असगर तड़पेगा, उनकी एड़ियां जमीन पे रगड़ेंगी तो बाप तो कहाँ तक मेरे दिल पे पत्थर रखेगा, मजबूर हो जाएगा, मेरे पास आएगा, मेरी बैत के लिए वो मेरे करीब आ जाएगा। हुसैन को मानना पड़ेगा। ये नफ्सियाती हरबा उसने चला, बड़ा चाल थी। लोगों ने उसे मशवरा दिया कि सुनो, इन्हें पहले कमज़ोर करो, या तो पानी की प्यास के डर से ही आ जाएंगे और अगर नहीं आए तो लड़ने तक ये इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि तुम्हारे सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए 7 मुहर्रम को 500 फौजियों का दस्ता नहरे फिरात के किनारे उसने तरतीब दे दिया और फिरात से 72 लोगों से पानी बचाने के लिए लगे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुनो, 3 दिन हो गए पानी नहीं मिला है। आले रसूल वाले पैगंबर के उनके शहजादों, उनकी बेटियों को 3 दिन से पानी नहीं मिला है। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया है मगर यजीदी के अंदर 2 घंटे पानी ना मिले। करबला के तपते हुए रेत में, रेगिस्तान ऐसी रेत कि अगर चना डाल दिया जाए तो चना भून जाए, चटक जाए। ऐसी रेत में 1 घंटा 22,000 यजीदी को पानी ना मिले तो तड़प के मर जाए। मगर 3 दिन के बाद भी आले मोहम्मद के चेहरे पे वो शगुफ्तगी थी जिसे देख करके आशिक़े आले पैगंबर ने कहा कि मोहम्मद मुस्तफा के बाग में कुछ फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे पानी के बगैर तीसरे दिन के बाद उनकी शगुफ्तगी का आलम यह है, उनके चेहरे की शादाबी का आलम यह है, उनके लबे इस तरह गुलाब की पंखड़ियों की तरह तरोताज़ा हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कौन सी ताकत है रेगिस्तान में 3 दिन तक पानी ना मिले फिर भी चेहरे पे, जबान पे खुदा हो, दिल में मुस्तफा हो और फिर भी चेहरे तरोताज़ा हो। ये कौन सी ताकत है? ये वही ताकत है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप चलते हो खाना और पानी की ताकत से, हुसैन चलते हैं मुस्तफा जाने रहमत के फैजान की ताकत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब।